होस्ट असगर चौधरी वॉइस ऑफ लोरा से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम फिर मुफ्ती आज़म लोरा मुफ्ती नादर ख़ान साहब के पास मौजूद हैं। रमज़ान की आमद है। हम इनसे बात करेंगे रमज़ान के फ़ज़ाइल के ऊपर, रमज़ान में कौन सी हमें इबादत अपनानी चाहिए, और साथ ही हम इस अदारे के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं मुफ्ती नादर साहब के पास और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आप एक मरतबा फिर तशरीफ़ लाएँ और हमें ये एज़ाज़ बख्शा। हमेशा आपकी शफ़क़तों के मोहताज और तालिब हैं, और हमेशा ही आपका जो सलूक रहा है बहुत काबिल तारीफ़ है, और मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको दारैन में उसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। मुफ्ती साहब, जो लोगों ने आपसे मोहब्बत का इज़हार किया है उसका अंदाज़ा हमें अपने चैनल के ऊपर हुआ है कि तहसील लोरा के लोग बिलखसूस आपको किस तरह सुनना चाहते हैं। तो ज़रा बताइएगा, रमज़ान करीम की आमद है, क्या मैसेज है उम्मा के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के दो पहलू हैं। एक इसका इबादत का पहलू है और एक जो है ना इसका समाजी पहलू है। आपको पता है कि इबादत पर बहुत ज़्यादा गुफ्त शुनीद होती है, और हमारे जुमुआत के जो बयानात होते हैं उमूमन मुल्क भर में जो फ़िज़ा है तकरीबन इबादत के पहलू की तरफ लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं। लेकिन आज की इस मुख्तसर नशिस्त में मैं रमज़ानुल मुबारक के समाजी पहलू को आपके सामने और कौम के सामने रखना चाहूँगा। हदीस पाक में है, जो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने शाबान के आखिर में एक ख़ुतबा इरशाद फरमाया। उस ख़ुतबे के दो अल्फाज से मैं अपना पैगाम लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो रमज़ानुल मुबारक का महीना है वह हुवा शहरुल मुवासात, कि ये मुवासात, गमख्वारी, खैरख्वाही और हमदर्दी का महीना है। इस जुमले पर गौर करने से ये अंदाज़ा होता है कि जहाँ रमज़ानुल मुबारक का एक मुक़द्दस और पाकीज़ा अमल है जिसको हम रोज़ा से जानते हैं, उससे हमें अंदाज़ा होता है कि जहाँ और ज़्यादा हिकमतें हैं उसमें एक हिकमत ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ रोज़े का हुक्म दिया है कि रोज़ा रखो, उससे ये अल्लाह ने लोगों को बताना है कि जो माशरे में अमीर लोग हैं, जिन्होंने कभी भूख, फाका और इफलास नहीं देखा है और हमेशा वो पुरतायुश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने सबको, अमीर गरीब सबको रोज़े का हुक्म दिया। गरीब को तो पहले से भूख का एहसास है, ताकि अमीर को भी इसका एहसास हो जाए कि भूख का और प्यास का कितना एहसास होता है, ताकि माशरे में जहाँ हम लाखों, करोड़ों और अरबों के हिसाब से फजूल इसराफ के नाम पे ख़र्च करते हैं, वहाँ हमारे दिल में गरीब का दर्द और एहसास पैदा हो जाए। तो इसलिए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुआसात यानी गमख्वारी का महीना है। मुफ्ती साहब, अमूमन देखा ये गया है कि रमज़ान में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, एक दूसरे से गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, इस पर काबू किस तरीके से पाया जाता है? जी, वो ये मेरे जो गुफ्तगू मैंने शुरू की थी उसकी दूसरी शिक यही थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जहाँ इसको मुआसात, खैरख्वाही का महीना करार दे दिया कि इसमें खैरख्वाही होती है, और खैरख्वाही की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, और उसमें फ़ितराने का जो अमल है रमज़ान के अमाल में, ये भी एक किस्म की खैरख्वाही है। और उलमा फरमाते हैं कि ईद का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि रमज़ान शुरू होते ही फ़ितराना अदा करना चाहिए, ताकि वो लोग जिनके घर का चूल्हा नहीं जल रहा है वो पहले से जलना शुरू हो जाए, या ईद की खुशियाँ जो किसी को नहीं मिल रही हैं तो वो अभी से उनको मिलना शुरू हो जाए और उनके दिल में अच्छे और खुशी के एहसासात बेदार हों। दूसरा जो जुमला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वह हुवा शहरुस सब्र, ये सब्र का महीना है। रमज़ान में अल्लाह ताला इंसान को ये सब्र की मश्क और ट्रेनिंग कराते हैं। ये सब्र है कि आदमी, एक तो ये सब्र है कि आदमी हलाल चीज़ से अपने आप को रोकता है। सुबह से लेकर शाम तक, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक का जो वक्त है, हलाल खाना है, अपनी कमाई है, हलाल बीवी है, हलाल पानी है, उनके करीब आदमी नहीं जा रहा है। तो इस हलाल से रुकने से जब मश्क होती है, ट्रेनिंग होती है, तो रमज़ान के अलावा अल्लाह तबारक व तआला ये बताना चाहते हैं कि इसके ज़रिए तुम हराम से रुकने की मश्क हासिल करो और इसकी ट्रेनिंग हासिल करो और इसी को अपना शिआर बनाओ। दूसरा ये कि सब्र का महीना है, तो सब्र इसी को कहते हैं। ये महीने इंसान को सब्र की तलकीन है। इसमें
मैं समझता हूँ कि जो लोग इस महीने में भी बावजूद इसके कि सरकश किस्म के शयातीन बांधे जाते हैं, उलमा ने ये नुक्ता उठाया है कि फिर भी लोग शर क्यों करते हैं, तो उसकी यही वजह जिक्र की है कि लोगों की ये जिबिल्ली और फितरी जो खसलत है, जो इनके बिल्कुल सरिश्त में और फितरत में जो शरारत मिली हुई होती है, जो शैतानी असर है, वो उन पर गालिब आता है। तो जो शयातीन इंसानों में से वो तो नहीं बांधे जाते हैं, वो जो गुज़िश्ता के आसार रहते हैं, और अगर वो रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत आमाल को अपनाएं, रोज़ों का अहतमाम करे, और जो रमज़ानुल मुबारक में इबादत का अहतमाम है, तरावी है, दीगर इबादत है, क़यामुल लैल है, तहज्जुद है, कुरान करीम की तिलावत है, तो यकीनन वो लोग, उनके अंदर एक तहम्मुल पैदा होता है, सब्र का मादा पैदा होता है, और इस किस्म के वाक़यात इंशाअल्लाह बेदार नहीं पैदा होते हैं। और मैं इस लोरा के हवाले से बहुत खुशी की बात है, बहुत मरतबा मुझे लोग किसी गमी खुशी की मजलिस में मिलते हैं तो ये कारगुजारी सुनाते हैं कि 8-10 साल पहले लोग तो मुझे कहते हैं कि जब आप आए हैं तो उसके बाद ये लड़ाई झगड़ा बाज़ार में बंद हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ ये अकेली मेरी मेहनत नहीं है, बहुत मुख्तलिफ और जावियों से भी मेहनत होती है, लोगों में ख़ुद भी एक शऊर उजागर हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज से 10 साल पहले जो पोजीशन थी बाज़ार में लड़ाई दंगा झगड़ा और फसाद, अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 सालों से हमें इस तरह की शिकायत नहीं मिली है। अल्लाह करे कि बाकी कौम मुल्क भर के लोग इस चीज़ को अपना शिआर बनाए और रमज़ान की पाकीज़ा घड़ियों को वो इन गलाजतों से और कदूरतों से पाक रख सके। मुफ्ती साहब, कौन सी इबादत ज़्यादा की जानी चाहिए? इस रमज़ानुल मुबारक में सबसे बड़ा अमल तो रोज़ा है, और बहुत सारे नौजवानों से मैं ये गुजारिश करूँगा, मुझे ये एक शिकायत मिली है कि माशरे में पहले तो यानी हमारे इस जो हमारी रिवायात है उसमें रोज़ा को खाना ये बहुत बुरा अमल समझा जाता था, लेकिन अभी कुछ इस तरह इत्तलाआत हैं कि कुछ नौजवान इसमें बहुत ज़्यादा कोताही करते हैं बावजूद सेहत के और हर चीज़ के। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम से रिवायत नकल करते हैं कि अगर किसी ने रमज़ान के महीने का एक रोज़ा खाया बग़ैर किसी उज़र के और उसके बदले में ज़िंदगी भर के रोज़े रखे तो उसका सवाब वो नहीं पा सकेगा, तो ये बहुत महरूमी है। दूसरे जो अमाल है, तरावी की नमाज है, 20 रकात नमाज तरावी, जो 40 सजदे हैं, जो अल्लाह ताला के क़ुर्ब के 40 मकामात हैं, क़यामुल लैल है, तहज्जुद है, और उसमें सदका और खैरात है, ये सारे वो अमाल है, और बिलखुसूस कुरान करीम की तिलावत है। ये बुज़ुर्गों को हमारे अकाबिर असलाफ़ इस महीने में कुरान करीम की बहुत ज़्यादा तिलावत करते थे। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, एक कुरान तरावी में, एक कुरान दिन को और एक रात को, इस तरह तकरीबन 63 कुरान वो कुरान रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुकम्मल फरमाते थे। जी मुफ्ती साहब, आपने सदक़ात और खैरात का जिक्र किया है, बहुत से इस वक्त जगह हैं, अदारे हैं जिनकी इनको ज़रूरत है। जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं ये एक मादरे इल्मी है, यहाँ पर कितनी ज़रूरत है? मैं आपसे गुजारिश करूँ, सबसे बड़ा अलमियत तो हमारा ये है कि सदका और खैरात एक मुस्तकिल मेरा उन्वान है, और उमूमन में रमज़ानुल मुबारक का एक मुस्तकिल जुम्मा मेरी कोशिश होती है कि इस पर अदा हो जाए, और उसके जुम्मे का जो खुतबा होता है वो सदका और खैरात की अहमियत पर होता है। उसमें बुनियादी चीज़ ये कि सदका और खैरात में नीयत हमारी क्या हो। पहली बात तो ये कि हमारी नीयत ये हो सदका और खैरात से कि अल्लाह राज़ी हो जाए। इसमें कोई और बिल्कुल अगर नीयत हो कि मेरा नाम हो जाए, मेरी कोई शोहरत हो जाए, दुनिया मुझे अच्छा कहे, तो इस किस्म के सदक़े पे कोई सवाब नहीं मिलता है। एक चीज़ तो ये कि नीयत की इस्लाह हो, और दूसरी चीज़ ये कि सदक़ात का मसरफ़ पहचान लिया जाए। जो वजूबी सदक़ात है, जैसे ज़कात है, जैसे फ़ितराना है, और इसी तरह नमाज़ों का फ़िदिया है, रोज़ों का फ़िदिया है, कोई मन्नत मानी है, तो वजूबी सदक़ात का मसरफ़ लोग नहीं जानते और उमूमन उसमें बड़ी कोताही होती है। तो उलमा से पूछ पूछ करके उसका मसरफ़ किया है। ये तो हमारा मुख्तसर एक प्रोग्राम है, इसमें वो तफसीलात तो नहीं सामने रखी जा सकती है, लेकिन मैं सुनने वालों सामीन से ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि सदका व खैरात बिलखुसूस ज़कात वगैरह के हवाले से वो ज़रूर मसरफ़ मालूम करे, क्योंकि जिस आदमी के ज़िम्मे हज फ़र्ज़ हो गया उसके ज़िम्मे हज के मसाइल सीखना फ़र्ज़ है। जिसके ज़िम्मे नमाज फ़र्ज़ हो गई तो नमाज के मसाइल सीखना फ़र्ज़ है, और जिसके ज़िम्मे ज़कात वाजिब हो गई तो ज़कात के मसाइल सीखना फ़र्ज़ है। उसके बग़ैर जो ज़कात वो अदा करेंगे, चूँकि मेरा वास्ता पड़ता है, लोग मसाइल पूछते हैं, इस निस्बत से बहुत लोग इसमें कोताही और गफलत करते हैं कि मसरफ़ नहीं पहचानते। तो जहाँ और भी मसरफ़ है, बहुत सारे लोग वजूबी सदक़ात को कहते हैं रफ़ाई कामों में, किसी तामीर में, किसी पुल में, किसी बोर में खर्च करते हैं, इस तरह ज़कात अदा नहीं होती है। ज़कात में बुनियादी तौर पर तमलीक शर्त है,
اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ جہاں ہم ادا کرتے ہیں وہاں زکوٰۃ لینے والا زکوٰۃ کا مستحق ہو، اس طور پر کہ صاحب نصاب نہ ہو. اور صاحب نصاب آج کل تقریباً 40 سے 45 ہزار کے درمیان، تقریباً 44 ہزار کے حساب سے، جو یعنی آسان اس کا ضابطہ یہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بازار سے معلوم کی جائے. اتنی مالیت کی نقد رقم اگر کسی کے پاس ہو یا اتنی مالیت کا ضرورت سے اضافی سامان ہو تو وہ آدمی صاحب نصاب ہے، اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے. جبکہ معاشرے میں بہت سارے لوگ اس سے اوپر کی سطح کے ہوتے ہیں اور زکوٰۃ لیتے ہیں، ان کے لیے لینا حلال نہیں ہے. اور زکوٰۃ کا بہترین مصرف ایک تو یہ کہ رشتہ داروں میں کوئی ہو تو زیادہ بہتر ہے، 2 اجر ملتے ہیں، ایک قرابت داری کو پالنے کا، صلہ رحمی نبھانے کا، دوسرا اجر جو ہے زکوٰۃ کے فریضے کو ادا کرنے کا، اور دوسرا دینی مدارس سے. دینی مدارس کے لیے ہماری گورنمنٹ کا جو بجٹ پیش ہوتا ہے اس میں کسی مسجد اور مدرسے کے لیے 1 روپیہ کا فنڈ مختص نہیں ہوتا ہے. اور آج تک یہ جو لاکھوں علماء اور حفاظ تیار ہوتے ہیں، یہ صرف اور صرف عوام الناس کے اس تعاون کے نتیجے میں جو صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، چرمہائے قربانی اور فطرانے کی شکل میں مدارس کو یہ چیز ملتی ہے اور اس سے یہ مدارس چلتے ہیں. ہمارا یہ ادارہ بھی الحمدللہ تقریباً 10-11 سال سے قوم کی خدمت میں پیش ہے، اور اس وقت تقریباً 19 اساتذہ کرام کی جماعت یہاں پر کام کر رہی ہے، اور 150 کے قریب طلبہ ہیں، جن میں 7 کلاسز درس نظامی کی اور 3 کلاسیں شعبہ حفظ کی ہے. یہاں پر قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے. تو مدارس صرف یہ نہیں، میں قوم سے یہ اپیل کروں گا کہ اپنے گرد و پیش میں، اڑوس پڑوس میں جہاں مدرسے ان کو ملتے ہیں تو بہترین مصرف ہے. اور مدارس والے ذمہ دار ترتیب کے ساتھ، انتہائی دیانت کے ساتھ مسائل کو جان کر انشاءاللہ العزیز قوم کی زکوٰۃ کو مصرف میں خرچ کرتے ہیں. میں ان سے یہی اپیل کروں گا کہ اس موقع پر صرف ہمارے اس ادارے کو نہیں، ہمارے اس علاقے بھر میں جہاں اور دینی مدارس ہے اور ملک بھر میں جو ایک مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے، میں تمام قوم سے یہ اپیل کروں گا کہ اس بابرکت موقع پر وہ علماء کے ہاتھوں، نیک صلحاء اور سمجھدار لوگوں کے ہاتھوں اپنی زکوٰۃ اور اپنی صدقات واجبہ وہاں صرف کرے تاکہ ان کو انشاءاللہ العزیز اس پر کسی قسم کا پچھتاوا نہ ہو. جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کے مالی اخراجات ایسے انداز میں پورے ہو رہے ہیں؟ اس وقت تو الحمدللہ لوگوں کا تعاون اور ہمارے اس ادارے پر جو لوگوں کا بھرپور اعتماد ہے، آج تک ہمیں کسی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے کہ کوئی پریشانی ہوئی ہو. یہ جو سال کے اخیر کے 2 مہینے ہوتے ہیں، اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی دکانداروں کا بل یا کچھ اساتذہ کی تنخواہیں وہ مؤخر ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کا الحمدللہ تعاون ہے، اس میں سے وہ تقریباً آج تک ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے. تو میں تو قوم سے یہ اپیل بھی اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ میری قوم نے مجھے اپیل کا موقع نہیں دیا ہے، الحمدللہ بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ العزیز اس کے نتیجے میں پیچھے گزشتہ سال یعنی 9 مئی سن 2018 کو جو ہمارے جدید مدرسے کا ایک افتتاحی پروگرام ہوا، اس میں 85 حفاظ کی دستار بندی ہوئی. اور آج بھی ہمارے ہاں ایک مختصر محفل تھی جس میں 6 حفاظ کی تکمیل قرآن کی دعا کی مختصر تقریب تھی. تو یہ تقریباً 100 کے قریب حفاظ ہے جو ہمارے 9-10 سال کی محنت کا نتیجہ ہے. انشاءاللہ العزیز قوم کے اس اعتماد کے نتیجے میں ہم ان کو علماء اور حفاظ دے رہے ہیں، اور جو ہماری کارکردگی اور جو ہماری محنت کا ثمرہ ہے وہ قوم کے سامنے ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اپنے چینل کے اوپر مسلسل اس مادر علمی کو اور اس ممبر کو مسلسل موقع ملے اور یہاں کی آواز پورے ملک تک پہنچے. بہت شکریہ آپ کا بھی اور سامعین کا بھی جنہوں نے گزشتہ پروگرام کو بہت محبت سے اور بہت چاہت سے سنا، اور بہت زیادہ مجھے اس پر رسپانس ملا. بیرون ممالک سے کالیں آئیں اور لوگوں نے جہاں دیکھا تو ایک بھرپور انداز میں انہوں نے اس کو قبول کیا اور اس کو سراہا. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے.